पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा सृष्टि को ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंचा तो सृष्टि ने उससे मुंह मोड़ते हुए कहा, अब तो आप खुश हैं ना, मुझे मेरे परिवार से अलग करके। उसकी बात पर रुद्रा ने एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, कौन सा परिवार? किस परिवार की बात कर रही हो तुम? अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। सृष्टि ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, आप मेरे कभी नहीं हो सकते। जिस पर रुद्रा ने कुछ गुस्से से उसे कहा, तुम होने दो तब तो होगा ना। सृष्टि ने उसे गुस्से में धकेल कर वापस वहीं बैठ गई और रोते हुए कहा, आप एक शैतान है, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। रुद्रा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, देखो मेरी आंखों में देखो। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, नहीं, दूर हो जाइए मुझसे। रुद्रा ने सृष्टि को अपने बाहों में खींचता हुआ बोला, कभी नहीं। तो सृष्टि ने रुद्रा के सीने में मारते हुए रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए मुझे घर जाना है, अपने मम्मी के पास जाना है। रुद्रा ने सृष्टि को रोने से नहीं रोका बल्कि उसे अपनी बाहों के दरमियान रोने दिया, उसे और अधिक मजबूती से पकड़ लिया। सृष्टि कुछ देर तक उसे कोसने के बाद शांत हो गई, पर उसका सुबकना अभी कम नहीं हुआ था। रुद्रा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, और रोना है? उसकी बात पर सृष्टि ने अब सिसकना भी बंद कर दिया। सृष्टि ने उससे दूर होना चाहा तो रुद्रा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने बहुत ही प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, समझ आई मेरी बात? सृष्टि ने बिना कुछ कहे अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछने लगी। तब रुद्रा ने उसके वो हाथ को पकड़कर उससे कहा, रोना बंद करो। सृष्टि उसकी बातें सुन उससे दूर हुई तो रुद्रा एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। वहाँ बालकनी की दीवार से सटा तो उसके कंधों पर दर्द महसूस हुआ, पर वो अपने दर्द को छोड़ सृष्टि को ही देखे जा रहा था कि सृष्टि जल्दी से उसके गले से लग गई। रुद्रा ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बहुत ही नरमी से कहा, चीज़ों को सही होने में थोड़ा वक्त तो दो, बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सृष्टि ने सिर उठाकर रुद्रा को देखने लगी तो रुद्रा ने अपने सिर को झुकाकर सृष्टि के गाल में किस करते हुए कहा, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। ये सुन सृष्टि उठने को हुई तो रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको ना, कुछ देर के लिए ही सही। ये सुन सृष्टि उसके पास बैठ गई। आज उसे उसके पापा की बातों ने बहुत दुख पहुंचाया था। वो सब याद करते हुए वो उसकी बाहों में आकर रोने लगी, क्योंकि उसकी बाहों में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। रोते हुए उसने रुद्रा से कहा, पापा ने आज मुझे कहा कि मैं उनकी कोई नहीं हूँ। रुद्रा ने उसके बालों को प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानता हूँ। सृष्टि ने ये सुन झट से कहा, तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? रुद्रा ने उससे कहा, करूँगा, पर पहले तुम रोना तो बंद करो और जरा सा मुस्कुरा दो। सृष्टि ने उसकी बातें सुनना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा पाऊँगी। रुद्रा ने उसकी थोड़ी को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, क्यों नहीं मुस्कुरा पाओगी? मुझे तुम्हारे मुस्कुराते हुए बस एक झलक देखने की तमन्ना है। सृष्टि ने अपना चेहरा छुड़ाते हुए उसके गले लग गई तो रुद्रा ने भी उसके अपने बाहों में भरता हुआ कहा, मुस्कुरा दो ना बेबी। इस पर सृष्टि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कोई पागल हूँ जो बेवजह मुस्कुराऊँ। उसकी बातें सुन रुद्रा हंसने लगा और धीरे से कहा, कम बोलती हो पर कड़क बोलती हो, सही है। सृष्टि ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखने लगी तो वह भी उसे देखने लगा। अचानक से सृष्टि ने जरा सा मुस्कुरा दिया तो उसे देख रुद्रा भी मुस्कुराया। वह झुका और सृष्टि के करीब आया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अब सृष्टि पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मुस्कुराहट, उसका तो क्या ही कहना। रुद्रा ने भी अपनी आंखें बंद करके उसके होठों को छुआ तो उसकी धड़कन सामान्य से तेज हो गई। रुद्रा का हाथ सृष्टि के कमर के चारों तरफ आ गए। सृष्टि रुद्रा की बाहों में एक बार फिर पिघल चुकी थी, पर इस बार उसने अपनी होशो हवास में रुद्रा को आगे बढ़ने दिया था। इस बार इस किस में
सृष्टि ने पहली बार रुद्रा के प्यार को महसूस किया था। वहीं रुद्रा सॉफ्टली बार बार उसके होठों को अपने होठों से छुआ और फिर सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उनके इस सॉफ्ट किस को पैशनेट किस में बदलना चाहा कि तभी अचानक से सृष्टि पीछे हट गई। रुद्रा इस हरकत पर अपने खाली हाथों को देखने लगा, जिनसे उसने अभी कुछ देर पहले सृष्टि के चेहरे को थामा हुआ था। उसने अपने बगल में बैठी हुई सृष्टि को नाखुश होते हुए देख धीरे से पूछा, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों हट गई? सृष्टि ने एक नज़र रुद्रा पर किया और जल्दी से किचन की ओर भाग निकली। उसने किचन में आते ही अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे सब अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ, कैसे अपने आप को छूने दे सकती हूँ? सब कुछ छीन लिया उन्होंने मुझसे और मैं बेवकूफ़ उनकी बातों में खुद को खोकर सब कुछ भूल गई। सृष्टि की एक बार फिर आंख भर आई। अपने दिल में उठ रहे दर्द को वो ख़त्म करना तो दूर, उसे कम भी नहीं कर पा रही थी। दिल उसे जाकर रुद्रा के बाहों में कैद हो जाने को कह रहा था तो दिमाग उसे रुद्रा की गलतियां याद दिला रहा था। रात के खाने के बाद सृष्टि ने कमरे में अपना बिस्तर नीचे फर्श पर लगा ही रही थी। उसने बेड से बेडशीट उठाई ही थी कि रुद्रा ने बेडशीट पकड़ लिया। बेडशीट को पकड़ते हुए सृष्टि के करीब आ गया और बिना कोई भाव अपने चेहरे पर लाए हुए कहा, अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने मुझसे दूरी बनाए रखने का। सृष्टि ने अपने चेहरे को उठाकर उसकी आंखों में देखना चाहा, पर उसके शांत और गंभीर चेहरे को देख उसने अपनी नजरें झुका ली। बालकनी में उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से सृष्टि रुद्रा के सामने तक नहीं जा पा रही थी। उस बात को 2 दिन बीत चुके थे, पर सृष्टि कोशिश करती थी कि वो रुद्रा के सामने न आए। 2 दिन से वो रुद्रा से दूर अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो रही थी। उसके ऐसा करने पर रुद्रा ने उसे पूछा तो सृष्टि ने कहा, उसे चोट लगी है तो ऐसे में उसका हाथ कहीं उसकी चोट पर ना लग जाए, इसलिए वो नीचे सोती है। उसकी बातें सुन रुद्रा ने कुछ नहीं कहा और उसे उसकी मन का करने दिया। पर आज एक बार फिर रुद्रा ने शांत खड़ी सृष्टि से कहा, कुछ कहना चाहती हो इस बारे में? तो सृष्टि ने उसकी बातें सुन धीरे से कहा, बहाना नहीं, सच है। आपकी चोट की वजह से ही मैं नीचे सो रही हूँ। रुद्रा ने उसकी हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता है मुझे इस चोट से जरा से भी, लेकिन तुमसे दूरी, वो भी इस छोटे से कमरे में, नागवार है मुझे। सृष्टि उसकी ये बातें सुन थोड़ा सा डर गई और अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो रुद्रा ने गुस्सा करते हुए कहा, मेरे सामने से ये बिस्तर हटाओ वरना मैं खुद इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। रुद्रा की आवाज़ सुन सृष्टि नीचे देखते हुए बोली, नहीं, मैं इसे नहीं हटाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं आना है। उसकी बातें सुन रुद्रा गुस्से से भर तो गया, फिर अपनी आवाज़ में नरमी लाने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों, क्या पहले हम साथ नहीं सोए हैं? तो अब क्या परेशानी है? सृष्टि ने मुंह फेरकर खड़ी हो गई और कहा, हाँ है परेशानी। वो कैसे उसे बोल देती कि वो उसकी छूने भर से पिघल जाती है। जो कुछ भी उसने किया वो सब भूल जाती है। उसे उसका छूना इतना अच्छा लगता है कि वो उसकी सारी गलतियाँ भूल जाती है। सृष्टि होश में तब आई जब रुद्रा ने उसे फिर से पूछा, बोलो ना। उसकी आवाज़ में आई नरमी को महसूस करके सृष्टि ने उससे कहा, आप मुझे पकड़कर सोते हैं और इस सब से मुझे घुटन महसूस होती है। ये सुन रुद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाता हुआ धीरे से कहा था ना तुमसे, आदत डाल लो मेरी, पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझे हक है तुम्हें अपने सीने से लगाने का। इतना कहते हुए रुद्रा अचानक से हंसने लगा और सृष्टि को छोड़ दिया। फिर हंसते हुए बेड पर जाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को पीछे टिकाते हुए कहा, बहुत पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे मोहब्बत में। ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब तुमने मुझसे आज़ाद होने के लिए ही कर रही हो। दूरियाँ कम करने की बजाय तुमने बढ़ा दी है ताकि दूसरी शादी कर सको अपने माँ बाप के ढूंढे हुए लड़के के साथ। सृष्टि उसकी बातें सुनकर हैरान से उसे देखने लगती है।
ये बात रुद्रा को कैसे पता चली कि उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़का ढूंढ रखा था? रुद्रा अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर कहा, सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तुमसे जुड़ी हर बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कहने के बाद रुद्रा के चेहरे में हंसी गायब हो जाती है। उसने सृष्टि की आंखों में देखते हुए कहा, जो तुम सोच रही हो ना वो मैं नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रुद्रा की बातें सुन सृष्टि ने सिर झुकाया तो रुद्रा ने इस बार दर्द भरी आवाज़ में कहा, सोच कर ही इस दिल में गोली सी लगती है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को। बोलते बोलते रुद्रा चुप हो जाता है। आगे कुछ कहने की जैसे उसमें हिम्मत ही नहीं हुई। वह उसके सामने से हटकर बालकनी में चला गया और 5-6 सिगरेट फूंकने के बाद वापस आया कि कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। रुद्रा ने मोबाइल की लाइट ऑन करके इधर उधर देखा तो सृष्टि बेड पर लेटी हुई थी। रुद्रा ने लाइट को बंद किया और सृष्टि की बाजू में लेट गया। उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर कुछ सोचकर उसकी तरफ अपनी पीठ फेरकर सो गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। रुद्रा उस दिन के बाद से सृष्टि से कोई बात नहीं की। उसकी चोट भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वहीं सृष्टि अपनी चोर नज़र से रुद्रा के हरकतों पर देखती रही, पर उससे कुछ कहती नहीं। इधर एक नकाबपोश आदमी ने रूपा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरा कोई काम ढंग का नहीं है। क्या समझाया था तुझे? कहा था ना कि मुझे एक लड़की चाहिए, वो भी भाईजान के लिए। रूपा ने खुद को संभालते हुए कहा, इसी महीने तो एक लड़की भेजी थी भाईजान के लिए, अब इतनी जल्दी दूसरी लड़की कहाँ से लेकर आऊँ? उस आदमी ने रूपा को तेज आवाज़ से धमकाते हुए कहा, क्या? मुँह मत चला और ये जवाब तू भाईजान को ही देना। और हाँ, ये कादिर आजकल कहाँ है? रुद्रा को बोलना भाईजान ने उसे कादिर को ढूंढ निकालने के लिए कहा है। साला करोड़ों का माल लेकर गायब हो गया है। रूपा ने डर से हाँ में सिर तो हिला दिया, पर भाईजान का नाम सुनकर उसकी रूह तक कांप गई। वो किसी दरिंदे से कम नहीं था, लड़कियों को नोच खाता था। रूपा के बस में होता तो वो किसी भी लड़की को उस दरिंदे के हवाले में कभी न करती। खुद के पिछले दिनों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यहाँ सृष्टि घर पर रुद्रा का इंतजार कर रही थी। आज का मौसम कुछ खराब सा था। बहुत जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में सृष्टि को रुद्रा की फिक्र होने लगी। वो बालकनी में आई और तेज बारिश को देख रुद्रा की फिक्र करते हुए बोली, हे भगवान, ये कहीं भीग न जाएं। अभी इनका जख्म भी ठीक से भरा नहीं है। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद वह किचन में चाय बनाने के लिए चली आई कि तभी अचानक से लाइट चली गई। एकदम से अंधेरे से सृष्टि थोड़ी घबरा गई और खुद से ही बड़बड़ाई, हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। तेज बारिश की वजह से चारों ओर अंधेरा छा चुका था। सृष्टि ने किचन की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं रुद्रा की कार आती दिखाई नहीं दिया। अंधेरा दूर करने के लिए उसने किचन में यहाँ वहाँ कैंडल ढूंढा, पर उसके हाथ नहीं लगा। तो उसने किचन से निकलकर रूम में जाकर ढूंढने की सोची, क्योंकि बारिश के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अब सृष्टि को डर लगने लगा था, क्योंकि वह घर में बिल्कुल अकेली थी। जब वह कमरे में आई तो कमरे में और भी ज़्यादा अंधेरा था। उसे वहाँ भी कैंडल तो नहीं मिला। ऊपर से उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसने डरते हुए घर के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आप आ गए क्या? बदले में उसे कोई आवाज़ नहीं मिला। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, मैं भी ना, लगता है ये मेरा वहम था। सृष्टि अब कमरे से किचन की तरफ बढ़ी। कमरे में मारे डर के उसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो वो किचन में जाकर खड़ी होकर पानी पी रही थी कि तभी उसके कंधों पर पानी की बूंद गिरी और उसी समय उसके गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो झट से पीछे मुड़ी। उसके हाथों से पानी का गिलास भी नीचे गिर गया, पर एक बार फिर उसके सामने कोई नहीं था। सृष्टि ने अब चिल्लाकर कहा, बंद कीजिए अपना ये खेल। आप आ गए हैं ना? देखिए, मुझे डराइए मत, मुझे डर लग रहा है।
तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सृष्टि। अपना नाम सुन सृष्टि डर से कांप गई। उसे यकीन हो गया कि घर में कोई तो है, पर ये रुद्रा नहीं था। ये आवाज़ रुद्रा की नहीं थी और ना ही उसने कभी इससे पहले ये आवाज़ कहीं सुनी थी। मारे डर के उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, कौन? मैं पूछती हूँ, कौन है यहाँ पर? तो एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया हूँ सृष्टि, तुमसे मिलने। अब जल्दी से ढूंढो मुझे। अब सृष्टि और भी ज़्यादा घबरा गई। ये आवाज़ किचन के सामने फैले अंधेरे की ओर से आ रही थी। ये यकीनन तो रुद्रा नहीं था और ना ही ये आवाज़ उसकी थी और ना ही वो सृष्टि को उसके नाम से पुकारता था। सृष्टि ने एक पल की देरी किए बिना जल्दी से किचन में रहकर ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर खुद को किचन में लॉक कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब रुद्रा उसे बाहर से दरवाज़ा लॉक करके गया हुआ था तो अंदर कोई कैसे आ सकता है। तभी किचन के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये तुमने ठीक नहीं किया सृष्टि। बाबू, दरवाज़ा खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सृष्टि उस आवाज़ को सुन उसकी रूह तक कांप गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी चीख को रोकना चाहा, पर आंखों से आंसू छलक आए। तभी फिर से डोर नॉक हुआ। देखो, गुस्सा मत दिलाओ मेरी जान, बाहर आओ। सृष्टि ने मारे डर के अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसे लगा आज वो नहीं बच पाएगी। वो सोच में गुम ही थी कि उसे एहसास हुआ उस आदमी ने डोर नॉक करना बंद कर दिया है। सृष्टि को अब और भी घबराहट होने लगी थी कि क्या अब वो दरवाज़ा तोड़ने वाला है। वो सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ हो तुम? आवाज़ सुन सृष्टि का दिल शांत हो गया। वो खुशी से झूम उठी। वह जल्दी से उठी और उसने डोर को ओपन करना चाहा कि उसके हाथ रुक गए कि तभी एक बार फिर रुद्रा की आवाज़ सुनाई दी, अरे कहाँ हो? किचन में हो क्या? अब सृष्टि समझ गई कि बाहर रुद्रा ही है। वह खुश तो हुई, पर उसने अपने बहते आंसुओं को रोक न सकी। उसने जल्दी से डोर ओपन किया तो उसके सामने हाथों में मोबाइल का लाइट ऑन करके रुद्रा खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ी तो वो हैरान होकर घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, सृष्टि उसके सीने से आ लगी। रुद्रा ने अपना मोबाइल छोड़ उसे जल्दी से अपनी बाहों में भरा तो उसने रोते हुए रुद्रा से शिकायत करते हुए पूछा, आप कहाँ चले गए थे? रुद्रा ने उसे समझाना चाहा था कि तभी उसने फिर रोते हुए उससे शिकायती लहजे में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? मैं बहुत डर गई थी। रुद्रा बहुत हैरान हो गया था उसकी ऐसी हालत देखकर। उसने सृष्टि की पीठ पर हाथ फेरा। वहीं सृष्टि को अब अपनी बातों का हालिया जवाब नहीं मिला तो वो रुद्रा से दूर हो गई और उसे देखने लगी। वहीं रुद्रा भी उसे ही देख रहा था। जहाँ दोनों खड़े थे अब वहाँ कुछ रोशनी थी, रुद्रा के हाथों से नीचे गिरे मोबाइल की लाइट की वजह से। रुद्रा ने अब जैसे ही सृष्टि से कुछ पूछना चाहा कि तभी सृष्टि ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, आप ही थे ना? क्या मिला आपको ऐसी मजाक करके? क्यों किया आपने ऐसा घटिया मजाक? रुद्रा अब हैरानी से मिले जुले भाव से सृष्टि को देखने लगा। तब फिर सृष्टि बोल पड़ी, बताए क्यों नहीं, क्या मिला ऐसा घटिया मजाक करके आपको? रुद्रा को अब गुस्सा आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने सामने खड़ी रोती हुई सृष्टि को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम तब से? और क्या मजाक किया मैंने तुम्हारे साथ? तो सृष्टि ने उसका चेहरा उठाकर रुद्रा के आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि लाइट बंद और मुझे अंधेरे में डरा रहे थे। आप अपनी आवाज़ बदलकर, मुझे इतने अंधेरे में डर लग रहा था फिर भी आप। रुद्रा उसकी बात सुनकर जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सृष्टि को बीच में रोकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने लाइट बंद की और तुम्हें डरा रहा था, आवाज़ बदलकर। सृष्टि अब चुप हो गई थी। तभी रुद्रा ने उसके कंधे थामकर पूछा, कोई आया था यहाँ पर? सृष्टि कुछ बोल नहीं पाई तो रुद्रा ने उस पर भड़कते हुए पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओगी? तो सृष्टि ने अब जल्दी से उसके गले लग गई और उसने रोते हुए कहा, हाँ कोई था यहाँ पर।
रुद्रा ने सृष्टि के पीठ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बताओ। सृष्टि ने रोते हुए रुद्रा को सब कुछ बता दिया तो रुद्रा ने उसे अपने सामने करते हुए कहा, और तुम्हें लगा कि ये सब मैं कर रहा हूँ। सृष्टि अब शांत हो गई। अब उसका रोना भी धीरे धीरे पहले से कम हो गया था, पर तभी उसे गुस्से से भरी रुद्रा की आवाज़ सुनाई दी, कैसे सोचा तुमने ये सब, कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें, क्या ये बताने की ज़रूरत है मुझे, और जब मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ तो मैं कैसे। बोल ही रहा होता है कि रुद्रा बोलते बोलते रुक जाता है। सृष्टि ने उसकी बात सुन अब अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास रुद्रा के सवालों के जवाब नहीं थे। पर अगले ही पल रुद्रा ने गुस्से से उसकी थोड़ी पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बुरा समझती हो ना तुम मुझे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से मेरी हर बात तुम्हें बुरी ही लगती है। पर तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करने की सिवाय मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही कभी सोचा है। बस यही एक जुर्म किया मैंने तुम्हारे साथ, और तुम्हारी कसम ज़रा भी अफसोस नहीं है मुझे इस जुर्म करके। हूँ मैं खुदगर्ज, तुम्हें अपना बनाना था मुझे, क्योंकि समय कम था मेरे पास। ज़रा भी रुकता तो तुम किसी और की हो चुकी होती, और ये मैं अपने सामने कभी बिल्कुल भी नहीं होने देता। बुरा हूँ मैं, पर नामर्द नहीं, जो एक मासूम सी लड़की को अंधेरे में डराने की इस तरह की घटिया हरकत करूँगा। सृष्टि अब उसकी तेज आवाज़ सुन अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। रोना भी इसका इस बात पर था कि हाँ, इस बार वो गलत थी, उसकी सोच गलत थी। वहीं रुद्रा सृष्टि की हालत देखकर अपने होश में आया कि वो क्या कर रहा है। उसने जल्दी से सृष्टि को अपनी बाहों में खींचा और घबराते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, रो मत, मैं अब जरा भी गुस्सा नहीं करूँगा तुम पर। उसने अब जल्दी से सृष्टि को अपने गोद में उठा लिया, फिर बाहर हॉल में ले जाकर सोफे पर बिठाया, और जैसे ही उसके पास से वो उठने को हुआ तो सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर सिसकते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। रुद्रा वहीं सृष्टि के पास बैठ गया और उसे अपनी बाहें खोली ही थी कि सृष्टि जल्दी से एक छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक गई। रुद्रा ने उसके सिर को चूमते हुए नरमी के साथ उससे कहा, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना। सृष्टि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। रुद्रा ने अब उसके गाल को अपने होठों से छूकर पूछा, पानी ले आऊँ तुम्हारे लिए। सृष्टि ने एक बार फिर मना कर दिया। रुद्रा सृष्टि की तेज चल रही सांसों को महसूस कर पा रहा था, और साथ ही साथ उसके शरीर में उठ रही हल्की सिहरन को भी। उसे इतनी बुरी तरह से डरा हुआ देख रुद्रा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई सृष्टि के साथ ये सब करने की। रुद्रा को अब खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि वो आने में देरी ना करता तो सृष्टि के साथ ये सब ना होता। रुद्रा ने अपने सीने से सृष्टि को लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, पर वादा करता हूँ तुमसे कि अब आज के बाद तुम्हारे साथ किसी को भी भटकने का मौका नहीं दूंगा। सृष्टि ने रुद्रा की बातें सुन धीरे से कहा, और ये भी वादा करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सृष्टि, जो कुछ देर पहले डर से थर थर काँप रही थी, वो रुद्रा की बाहों में आकर खुद को महफूज समझ रही थी। उसे यकीन था कि वो रुद्रा नहीं था, वो तो उसे बहुत प्यार करता है, तो वो क्यों उसे डराएगा। इधर रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे अपने काम पर भी तो जाना पड़ेगा। सृष्टि ने उससे कहा, वो मुझे नहीं पता, आप कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर। रुद्रा ने इस पर कहा, ये क्या ज़बरदस्ती हुई। सृष्टि ने उससे दूर होकर उसे देखते हुए कहा, ये मेरी ज़बरदस्ती हुई। रुद्रा उसके मासूम से चेहरे को देख मुस्कुरा दिया। वहीं सृष्टि भी अपनी आंखों में आंसू भरी होने के बावजूद हल्का सा मुस्कुराई, तो रुद्रा ने अगले ही पल उसे खींचकर अपनी गोद में लाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। घबरा तो वो भी गया था ये सोचकर कि अगर वो आने में जरा सी भी लेट करता तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। रुद्रा ने सृष्टि के कान पर किस किया तो सृष्टि ने कंधे पर से उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठी में भींच लिया। रुद्रा ने अब उसका चेहरा थामते हुए कहा, चलो एक बार बाहर निकल कर देखते हैं ये लाइट कैसे चली गई।
सृष्टि ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। एक बार फिर वो अभी एकदम से शेरनी से फिर से सीधी गाय बन गई थी। रुद्रा ने सृष्टि की बालों को ठीक कर उसका दुपट्टा ढूंढा, पर फिर ना मिलने पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन में ले गया। किचन में पड़े अपने फ़ोन को उठाकर सृष्टि को अब रूम में लेकर आया तो सृष्टि ने डर कर उसकी बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, यहाँ से चलिए, वो यहीं पर है। तो रुद्रा ने एक हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वो नहीं है। शाला जो कोई भी था उसमें मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं थी, वरना ये सब मेरे जाने के बाद नहीं करता। ये कहते हुए रुद्रा ने अनमी के लिए दूसरा दुपट्टा निकाला और इसकी सीने पर डाल दिया। दोनों बाहर निकले तो तभी सृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्रा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपने मोबाइल का लाइट ऑन करके उसे थमाते हुए कहा, बाथरूम में अंधेरा होगा, इस समय इसे लेकर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सृष्टि ने अपना हाँ में सिर हिला दिया और वो बाथरूम में चली गई। यहाँ रुद्रा ने कल्लू को फ़ोन लगाया और कॉल पिकअप होते ही रुद्रा ने उससे कहा, पता लगा कि अड्डे के सारे लड़के पिछले 2 घंटे में कहाँ गए थे। कल्लू ने उसकी बातें सुन उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? रुद्रा ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, पता नहीं अब किसकी मौत आई है जिसने मेरे घर में आने की जुर्रत की। रुद्रा ने कल्लू को सब बताया तो कल्लू ने सृष्टि की फिक्र जताते हुए पूछा, भाभी ठीक है ना? और जब तू बाहर गया था तो छोटे यह मुझसे नहीं बोल सकता था, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? रुद्रा कुछ बोल पाता कि तभी सृष्टि बाहर आ गई। रुद्रा ने कल्लू से धीरे से कहा, पता कर और मुझे जल्दी से बता। रुद्रा ने अब सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर अपने साथ ले आया। बारिश भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी। तभी उसे सब जगह लाइट देख हैरानी हुई। पूरी बिल्डिंग में लाइट थी, बस उसके फ्लैट को छोड़कर। रुद्रा ने सृष्टि को अपने साथ लिया और फिर लिफ्ट से वह दोनों नीचे उतर आए। सृष्टि को अब जाकर एहसास हुआ कि रुद्रा भीगा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। उसने उसे कपड़े बदलने तक को नहीं कहा। ये सोचते हुए सृष्टि के मन में एक बार फिर रुद्रा के लिए फिक्र हुई। उसने रुद्रा को रोकते हुए कहा, आपने कपड़े नहीं बदले, आपकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। रुद्रा ने उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी तो उसे खुशी हुई, पर उसने सृष्टि के सामने अपनी खुशी को जाहिर होने नहीं दी, वरना वो फिर से पहले वाली सृष्टि की तरह बात करने लगती। आज पहली बार वो खुद से उसकी बाहों में आकर समाई थी, पर जिस वजह से वो उसके करीब आई वो बात रुद्रा को अच्छी नहीं लगी। रुद्रा सृष्टि के साथ ही बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक रूम में गया और उसने देखने पर पता चला कि उसके फ्लैट का तो फ्यूज ही नीचे गिरा हुआ था। उसने वॉचमैन को बुलाकर पूछा, पर उसने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानता है। अब ये जानबूझकर किया गया था या नहीं, इसका खुलासा होना भी बाकी था। रुद्रा ने फ्यूज लगाने के बाद सृष्टि को अपने साथ ऊपर लाते हुए कहा, कपड़े बदल लो, हम बाहर जा रहे हैं। सृष्टि ने उसे एक टक से देखने लगी और उसे पूछा तो रुद्रा ने उसके सामने आते हुए कहा, आज बाहर खाना खाकर आते हैं। सृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया और जाने को तैयार हुई तो रुद्रा ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, तुम अपनी पसंद भी बता सकती हो, कहाँ जाना चाहोगी? तो सृष्टि ने उससे कहा, अपने पापा के घर, बस कुछ देर के लिए, मम्मी को देखे बहुत दिन हो गए। रुद्रा के चेहरे की स्माइल अब थोड़ी फीकी सी हो गई। उसने बात को सुनकर उससे कहा, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। सृष्टि ने उसकी बातें सुन उसे देखा और फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। ठीक है, तो आप जहाँ लेकर जाना चाहें। रुद्रा ने सिर हिला दिया और फिर सृष्टि के सामने ही चेंज करने लगा तो सृष्टि ने अपने पीठ फेर ली। उसे इस तरह से देखकर रुद्रा मुस्कुरा दिया। दोनों चेंज करके बाहर आए। कार कुछ देर चली ही थी कि रुद्रा ने सृष्टि की तरफ एक फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। सृष्टि जो अब तक चुपचाप बैठी हुई थी उसने फ़ोन को पकड़ते हुए पूछा, मेरे लिए? ये क्यों? तो रुद्रा ने सामने देखते हुए कहा, ताकि तुम अपनी मम्मी से बातें कर सको। भले मेरी माँ नहीं है पर मैं समझता हूँ कि माँ क्या होती है। सृष्टि उसकी बातें सुन उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उसका चेहरा अभी शांत था। सृष्टि ने अब अपनी नज़रें हटाई नहीं बल्कि उसे और गौर से देखने लगी। ये पहली बार था जब उसने इतनी गौर से उसे देखा। उसका रंग सांवला था, तीखी सी नाक और पतले होठ, उसके घने बाल
जो कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बड़े थे। वो भी इस वक्त बिखरे हुए थे, जिनमें वो सृष्टि को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक गुंडा है, जबकि उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही थी। तभी रुद्रा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, बस करो बीवी, आज की आंखों से मारने का इरादा है। सृष्टि अब शक पका गई, जैसे रुद्रा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसका चेहरा अब लाल पड़ चुका था। वहीं रुद्रा उसको इस तरह से देख हंसने लगा। वह कामयाब हो गया। उसने सृष्टि का ध्यान भटका दिया था, पर उसके दिल में अभी तसल्ली नहीं हुई थी। वो तो उस आदमी को अपने हाथों से मार कर ही मिलने वाली थी। रुद्रा सोच में गुम था कि तभी उसका ध्यान अपनी साइड मिरर पर गया। फिर इसे उसी कार को देख अब रुद्रा समझ गया कि कोई उनके पीछे है। रुद्रा को कार देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसका है, पर कुछ देर के बाद रुद्रा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ खिली। ये और कोई नहीं बल्कि कल्लू और छोटे थे, जो कि इस समय रुद्रा के पीछे ही लगे हुए थे। रुद्रा ने अब उन दोनों पर से ध्यान हटाकर सृष्टि की तरफ देखा तो वह इस समय बाहर देख रही थी। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा कभी भी ध्यान मुझ पर नहीं होता है। सृष्टि उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाई, उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया तो रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ, इतना क्या घबरा गई? सृष्टि ने हकलाते हुए कहा, वो मैं। रुद्रा ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे शांत करते हुए कहा, मुझे वो मैं ये सब कुछ नहीं सुना है, कुछ और बात करो। सृष्टि कुछ बात करने की बजाय खामोश हो गई और उसने अपनी सिर को झुका लिया। रुद्रा ने उसे देखते हुए अपना सिर हिलाया और सामने देखने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। रुद्रा ने कार पार्क करके सृष्टि को बाहर निकलने को कहा तो वो बाहर निकल गई। कार लॉक करके रुद्रा सृष्टि की तरफ बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट में जाने लगा तो सृष्टि उसके हाथ को देखने लगी, जिससे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्रा के बस उसके हाथ को पकड़ने भर से ही उसके दिल में हलचल सी महसूस हो रही थी। दोनों कब अंदर गए और कब बैठे उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, जब तक रुद्रा की आवाज़ उसकी कानों में नहीं पहुंची, क्या खाओगी? रुद्रा की आवाज़ सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो रुद्रा बिल्कुल उसके नज़दीक ही बैठा था और वो दोनों एक कॉर्नर सीट पर थे। रुद्रा ने एक बार फिर उससे पूछा, बोलो क्या खाओगी? तो सृष्टि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मन नहीं है। रुद्रा ने उसकी बात सुन फिर वेटर को बुलाया, उसे ऑर्डर दिया। फिर सृष्टि के हाथ को सहलाते हुए कहा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही खा लो। अपनी बात कहने के बाद रुद्रा ने सृष्टि की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, और डरने की ज़रूरत नहीं है, कहा ना मैंने तुम्हें, आज जो हुआ मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। सृष्टि ने उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखा तो रुद्रा ने अपनी आंखों में इशारा करके उसे शांत रहने को कहा। इधर कल्लू और छोटे भी रुद्रा के पीछे पीछे आ चुके थे। तब भी कल्लू ने रेस्टोरेंट में इधर उधर देखते हुए खुश होते हुए कहा, यार यहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। छोटे उसकी बात का मतलब बखूबी समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तू नहीं मानेगा ना? मत भूल कि शंकर भाई ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है, तेरी रोशनी या चांदनी देखने के लिए नहीं। कल्लू उसकी बात सुन चिढ़ गया तो छोटे ने अब उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरे पास से अगर तू गायब हुआ ना तो सोच लेना फिर तेरा क्या होगा। रुद्रा के आसपास ही नज़र रख, हमें आज उस आदमी को ढूंढना है जो रुद्रा पर नज़र रखा हुआ है। कल्लू ने छोटे से अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा, हाँ ठीक है। वह दोनों इधर उधर शक पर नज़र डालते हुए रुद्रा के कुछ ही दूरी पर बैठ गए। इधर रुद्रा और सृष्टि साथ बैठे हुए थे। रुद्रा थोड़ी थोड़ी देर में उसे बातें किए जा रहा था और बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। तभी उन दोनों का डिनर भी आ गया। रुद्रा ने उसे सर्व किया तो सृष्टि मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर उसे देखने लगी। रुद्रा ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सृष्टि ने धीरे से कहा, बहुत ज़्यादा है। रुद्रा ने उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तो क्या यहाँ हवा खाने आई हो? रुद्रा ने खिलाना शुरू किया और सृष्टि चुपचाप खाने लगी। पर कुछ देर की बगल में बैठी लड़की की नज़र खुद पर महसूस करते हुए उसने अब रुद्रा को टोकते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद खा सकती हूँ। उस पर रुद्रा ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए तो बच्चे ही हो।
पर अभी तुम नहीं समझोगी। पर जब तुम मुझे चाहने लगोगी तो तुम्हें भी ये सब मेरे लिए करना अच्छा लगेगा। रुद्रा ने अपनी बात कहते हुए सृष्टि की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और फिर अपने बगल में थोड़ी दूर पर बैठी उस लड़की को घूरा तो उसने हड़बड़ाकर उन दोनों पर से अपनी नज़र हटा ली। तभी उसकी साथ बैठी उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा, कहाँ ध्यान है तेरा? तो उस लड़की ने कहा, अपने बगल में देख, कितना सही बंदा बैठा है। उसकी फ्रेंड ने भी रुद्रा और सृष्टि पर नज़र डाली और अफसोस जताते हुए कहा, पर वो तो मैरिड है। तो उस पर लड़की ने कहा, हाँ, पर ज़्यादा मत देख, अभी मुझे गुस्से से देख रहा था वो। रुद्रा ने सृष्टि को खाना तो खिला दिया पर खुद कुछ नहीं खाया। इस पर सृष्टि ने झिझकते हुए उससे पूछा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तो रुद्रा ने तुरंत उससे कहा, तुमने खिलाया ही नहीं। उसकी बातें सुन सृष्टि ने अपना सिर उठाकर उसे देखा तो रुद्रा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सृष्टि ने अब इधर उधर देखते हुए कहा, आपने पहले कहा क्यों नहीं? ये सुनना भर था कि रुद्रा अब तो जैसे खुश हो गया। धीरे धीरे ही सही पर सृष्टि अब उससे खुलने लगी थी, उससे ठीक से बात करने लगी थी। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, मैंने पैक करवा लिया है, घर पर ही खाऊंगा, चले अब? तो सृष्टि ने भी अपना सिर हिला दिया। रुद्रा ने सृष्टि को कार में बिठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। सृष्टि ने सिर हिलाया तो रुद्रा ने कार लॉक करके वहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया जहाँ कल्लू और छोटे बैठे हुए थे। वहाँ उनके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या बे, क्या चल रहा है? तो कल्लू ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो हमारा छोड़ साले, तेरा बता, आज तो तू बहुत सही जा रहा था। रुद्रा ने उसकी बातें सुन उसे एक नज़र देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? तो इस पर कल्लू ने कहा, अच्छा बेटे, बताऊं क्या बकवास कर रहा हूँ? अच्छा छोड़, तूने भाभी को ठीक से खाना तो खिला दिया ना, और खाने के बाद कुछ मीठा तो खिलाया ही नहीं। कल्लू आज रुद्रा के मज़े लेने के फुल मूड में था। वहीं छोटे कल्लू की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इधर रुद्रा उसकी बातें अच्छे से समझ रहा था। उसने कल्लू के गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, तो साले, यहीं देख रहा था तो बैठ के तब से यहाँ पर? तो कल्लू ने उसे कहा, हाँ तो देख रहे थे कि कैसे आग का गोला हमारी भाभी के सामने ठंडा पानी बन जाता है। रुद्रा ने उसकी मस्करी को अब बंद करने के लिए थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, काम हुआ? छोटे ने कहा, नहीं वो। रुद्रा को ना सुनकर ही गुस्सा आ गया, पर जगह का ख्याल रखकर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, काम नहीं हुआ तो मेरे सामने आए कैसे? रुद्रा अब यह कहकर उठा और वहाँ से निकल गया। उसको गुस्से में देख छोटे और कल्लू भी उसके पीछे पीछे दौड़े और छोटे ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, माफ़ कर दे यार, कल सुबह तक वो लड़का तेरे पास होगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन शख्स होगा जो सृष्टि को डरा रहा था? साथ ही आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।